Good evening guys, welcome back to our YouTube channel. In previous class we were discussing about the most important lecture of mathematics. It was number system, and in this class we are start the new chapter of mathematics, that is compound interest. इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ रूपरेखा तैयार कर दूं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो ब्याज, कंपाउंड बोले तो चक्रवृद्धि। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, चक्रवृद्धि यानी कि किसी न किसी सिस्टम को फॉलो करके ब्याज लग रहा है, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रहा है, तो वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये तो केवल बेसिक नॉलेज है। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करने से पहले अगर मैं बता दूं, एक वर्ड होता है सक्सीसिव बोले तो क्रमागत। क्या होता है, क्रमागत। अब क्रमागत का मतलब होता है क्रम में आगत मतलब क्रम में आना। अब इसका मतलब है कि कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करके, चाहे तो कोई धन उसमें जुड़ रहा हो या फिर उसमें से घट रहा हो, लेकिन क्या कर रहा होगा वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा। अब जब कोई सिस्टम फॉलो कर रहा होगा यानी कि या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, वहाँ पर अपनी डेफिनेशन को कैसे चेंज करता है, हम यही बात इस लेक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे दें कि वास्तव में होता क्या है। अब आपने सपोज कीजिए आपका कोई धन था, आपने उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना चाहा। अब एक चीज़ होता है सक्सीसिव बोले तो सक्सीसिव डिक्रीज। अब सपोज कीजिए आपने जो भी धन लगाया उसमें आपने क्या कर दिया, डिक्रीज बोले तो ह्रास, यानी कि कुछ ना कुछ कमी कर दी। क्या कर दी, कमी। अब अगर बात की है, यानी कि मैंने भी बताया है कि सक्सेसिव का मतलब होता है कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करके आना, यानी कि कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करके अगर वहाँ पर हमारे धन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है, तो वहाँ पर हमारा सक्सेसिव डिक्रीज कैसे कार्य करेगा। और अगर यही बात मैं ऐसे बोल दूँ कि अगर कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करके हमारे धन में कुछ ऐड हो रहा होगा, यानी कि इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी, तो हमारा धन कैसे बिहेव करेगा। एक चीज़ देखिए, यानी कि कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करके आपने कोई धन लगाया था बाजार में या कहीं पर भी, और वहाँ पर आपको क्या हो गया, कोई सिस्टम फॉलो करके क्या आपके धन में क्या आ गई, कमी आ गई, तो यानी कि आपको क्या हो गया, थोड़ा सा लॉस हो गया। क्या, लॉस। लेकिन अगर वहीं दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि कोई सिस्टम फॉलो करके अगर आपके धन में थोड़ा सा क्या हो गया है, वृद्धि, तो यानी कि क्या हो गया है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट यानी कि मुनाफा हो गया है, तो हमारा धन कैसे बिहेव करेगा। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले यही चीज़ को क्लियर करना चाहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत बाद की चीज़ है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सक्सेसिव डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होता है। हम बात कर रहे थे सक्सेसिव डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज की। अब सपोज कीजिए, यानी कि सक्सेसिव बोले तो क्रमागत, अगर वहाँ पर कोई सिस्टम फॉलो करके अब वो चाहे तो बढ़ोतरी हो या घटोतरी, सिस्टम को फॉलो करके अगर आपको क्या हुआ है, डिक्रीज, आपके धन में थोड़ा सा भी क्या हो गया है, डिक्रीज, तो यानी कि आपको क्या हुआ है, ह्रास, हानि हुई है, तो वहाँ पर आपका धन कैसे बिहेव करेगा। और अगर आपको वही धन थोड़ा सा क्या मिले, इंक्रीज होकर, लेकिन कोई सिस्टम फॉलो करके अगर आपको मिले, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी थोड़ी सी वृद्धि होगी, धन में क्या होगी, वृद्धि। अगर धन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट। अगर हम इसी बात को ऐसे समझे, सपोज कीजिए आप लोग बाज़ार गए, और वहाँ पर हमने क्या खरीदनी चाहिए, शर्ट। अब उस शर्ट का MRP कितना था, 100 रुपये। सपोज कीजिए MRP कितना था, 100 रुपये। या ऐसे ही इधर उस शर्ट
कोई भी सामान यानी कि आपने कितनी कुछ अपने जो 100 रुपये थे आपने किसी को क्या कर दिए, उधार दे दिए। कितने रुपए? आपने 100 रुपये किसी को उधार दे दिए, ठीक है। और कोई सिस्टम फॉलो करके अब यहाँ पर क्या आ गया, कोई सपोज कीजिए दुकानदार आ गया, दुकानदार था, अब वहाँ पर कोई ग्राहक आ गया, तो आपने कहा कि भाई शर्ट 100 रुपये में है, लेकिन वहीं जो उपभोक्ता था, कस्टमर था, उसने 100 रुपये में लेने से मना कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने झट से कहा कि भाई इस शर्ट पर 10% का ऑफ है, यानी कि आपने क्या कर दिया, सीधा 10% का आपने घाटा यानी कि डिक्रीज कर दिया, सक्सेसिव डिक्रीज। अब ये जो सक्सेसिव बोले तो कोई क्रम फॉलो कर रहा है, क्रम किस चीज़ का, यानी कि 10% आपने अपने अमाउंट से थोड़ी सी डिक्रीज कर दी, यानी कि 10% जो अमाउंट है, 10% मनी क्या है, आपके मनी विल बी डिक्रीज, यानी कि 10% जो मनी था वो दुकानदार का क्या हो गया है, घट गया है। अब दुकानदार के पास कितना मनी बच गया, 90%। कितना, 90%, यानी कि 90% का मतलब होता है 90 रुपये। कितना हो गया, 90 रुपये, और घटे कितने रुपये, 10 रुपये। अब सपोज कीजिए, अब दुकानदार ने क्या कहा, अब उपभोक्ता ने बोला कि भाई मैं तो 90 रुपये में भी इसको नहीं लेना चाहूँगा। तो अब दुकानदार ने दिमाग लगाया तुरंत एक बार, और उसने कहा कि नहीं, आपको 50% ऑफ इस पर और मिल जाएगा, तो 50% ऑफ इस पर और मिल जाएगा। कितना, 50%। अब ये 50% ऑफ इसने दे दिया, तो यानी कि कितना बचा था, 90 पर 50% कट गए, तो यानी कि कितने बचे, 45 रुपीज़। कितने बचे, 45। अब जो शर्ट का MRP था वो कितना बचा, वास्तव में वो अब कितना बच गया, यानी कि शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है SP वो कितना हो गया, 45 रुपीज़। यानी कि दुकानदार के पास 100 माइनस 45, यानी कि कितने परसेंट का दुकानदार का धन कितना घटा, 45% दुकानदार का धन घट गया है। यानी कि उस दुकानदार ने 55% अपना धन डिक्रीज कर दिया है, यानी कि उसको क्या हुई है, थोड़ी सी हानि हुई है। तो उस केस में जो हमारा धन है सक्सेसिव डिक्रीज कैसे कार्य करता है, वही हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर धन कितना घटा है, 55%। अब वास्तव में 55% का मतलब था क्या, ऐसे नहीं था ये कि 10% ही और 50% ही, यानी कि इसको लोग क्या समझते हैं, 60%। अब अगर 60% होता तो यानी कि आपका रिमेनिंग धन कितना होता, 40, लेकिन ये 40 नहीं, कितना है, 45। अब यही सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कहानी कुछ और है। अब इस चीज़ को हम कुछ और बोलेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा कि इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम। अब सपोज कीजिए यही 100 रुपये आपने किसी को उधार दे दिए, अब कोई सिस्टम फॉलो हो रहा होगा। अब सपोज कीजिए आपने किस % पर दिए, 10% पर। सपोज कीजिए आपने किस पर दिए, 10% पर। अब 1 साल बाद आप उससे लेने गए धन, तो आपको कितना मिला, वो 110, यानी कि कितने %, 110%। 100% तो ये रहे और 10% ये रहे, यानी कि 110% धन अब आपका हो गया है। अब ये व्यक्ति नहीं दे पाया है, सपोज कीजिए वह व्यक्ति आपको नहीं दे पाए। अब आपने वही सिस्टम फॉलो किया, 10% जू का तू रखा। अब आपने 10% यानी कि कितने रुपए जुड़ गए, 11 रुपये और जुड़ गए। अब यहाँ पर आपको धन कितना प्राप्त होगा, 121, यानी कि आपके धन में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, यानी कि सम अमाउंट विल बी ऐड। और जब कोई अमाउंट ऐड हो रहा हो तो यानी कि वहाँ पर क्या हो रही होगी, वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और यही जो प्रॉफिट हो रहा है ब्याज के केस में, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि अगर मनी आपके मनी में जुड़े, यानी कि अगर किसी धन में सम अमाउंट विल बी एडिड टू योर अमाउंट, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट होगा तो वही प्रॉफिट क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पर आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 21 रुपये का आपको लाभ हो गया है। यानी कि किस चीज़ के रूप में मिला, वो आपको ब्याज के रूप में। और ब्याज भी क्या, किसी सिस्टम को फॉलो करके। तो वही जो ब्याज हो रहा है
यानी कि मेन बात क्या है कि अगर आप सक्सेसिव इंक्रीज की बात करें, सक्सेसिव इंक्रीज में क्या हो रहा था, सम अमाउंट विल बी ऐड टू योर मनी, और वहाँ पर क्या हो रहा है था आपको प्रॉफिट। तो यानी कि उस केस में बात किस चीज़ की हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। अच्छा, और वहीं अगर दूसरी बात मैं करूँ जहाँ पर हमारा मन क्या हो रहा है, हमारा मनी क्या हो रहा था, घट रहा था, तो यानी कि उस केस में यानी कि छूट प्राप्त हो रही थी, थोड़ा सा धन दुकानदार का छूट रहा था, यानी कि हानि हो रही थी, तो उस केस में हम सक्सेसिव डिक्रीज को हम क्या बोलेंगे, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। उस केस में हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। यानी कि कुछ ना कुछ छूट यानी कि डिस्काउंट आपको दुकानदार ने अपनी जेब से दिया था, तो उसी को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज, यानी कि बट्टा। अब ये तो थी केवल रूपरेखा। अब थोड़ा सा हम सक्सेसिव डिक्रीज के बारे में और जान ले। सक्सेसिव इंक्रीज तो हमें पढ़ना ही है। अब सपोज कीजिए आप दुकान पर गए, इफ़ यू वांट टू बाई अ शर्ट ऑफ प्राइस, उस शर्ट का MRP क्या है, 100 रुपये। उस शर्ट की कीमत कितनी बताई आपको दुकानदार ने, 100 रुपये। आपने उससे बोला कि मैं इस शर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो दुकानदार ने एकदम दिमाग लगाया, तो उसने क्या कोई सिस्टम फॉलो करके अपना क्या बता दिया कि भाई चलो आपके लिए 10% इस पर मैं क्या कर देता हूँ, ऑफ। क्या कर देता हूँ, इस पर ऑफ, यानी कि मैं आपको इस पर 10% की छूट दे देता हूँ। और अगर आपको तब भी यह शर्ट पसंद ना आए तो मैं इस पर आपको 50% की छूट और दे देता हूँ। और अगर आपको ये तब भी पसंद ना आए तो मैं इस पर आपको 40% की छूट और दे देता हूँ। अब आप लोगों ने सोचा कि भाई वास्तव में दुकानदार भला आदमी है। अब टोटल जोड़िए, यानी कि 100% आपको क्या हो गया है, ऑफ। इस हिसाब से शर्ट क्या है आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप दुकानदार के कहने का मतलब नहीं समझ पाए। दुकानदार वास्तव में कहना क्या चाह रहा था कि अगर आपको हमारी शर्ट 100 रुपये में पसंद नहीं आई तो मैं आपको इसमें 10% का ऑफ दे देता हूँ। अब 100 में से आपको 10% का क्या मिल गया, ऑफ, यानी कि अब शर्ट की कीमत कितनी हो गई, 90। अच्छा, अब दूसरे क्षण उसने क्या कहा कि अगर आपको पसंद ना आए तो आपको 50% ऑफ और मिल जाएगा। तो अब 50% ऑफ और मिले, कितना, 50% ऑफ। तो यानी कि अब 50% 100 का नहीं, केवल इसका हुआ, यानी कि अब कीमत कितनी बच गई, 45। अब कीमत कितनी बच गई, 45, यानी कि तुरंत आधा कम हो गया। अब तीसरे नंबर पर आपको कितना कम कहा इसने, 40%। तीसरे नंबर पर आपको कितनी छूट मिली, 40% ऑफ। अब जब इसका 40% ऑफ और हो जाएगा तो अब कीमत कितनी रह जाएगी, 27। तो यानी कि यह शर्ट मात्र कितने रुपए में मिलेगी आपको, 27। अब कहने को तो क्या थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसने केवल एक सिस्टम फॉलो किया कि भाई मैं उस शर्ट पर सबसे पहले जो डिस्काउंट दे रहा हूँ वो कितने का है, 10% का, फिर उसके बाद कितने का है, 50% का, फिर उसके बाद क्या है, 40% का। अब उसने ये नहीं कहा था कि मैं पूरे MRP पर इन सब को जोड़कर टोटल जोड़कर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं था। तो यानी कि उसको टोटल जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला, वास्तव में वो मिला आपको 73% डिस्काउंट। कितना मिला, 73% डिस्काउंट, यानी कि इतनी आपको छूट मिल गई। क्या मिल गई, छूट। अब आपके जोड़ में कितना आ रहा था, 100। अब वास्तव में 73% कैसे हुआ, इसी चीज़ को समझने के लिए अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, सक्सेसिव डिक्रीज। अब सक्सेसिव डिक्रीज वास्तव में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इफ सम अमाउंट विल बी डिक्रीज फ्रॉम योर अमाउंट, यानी कि अगर आपकी पॉकेट पर कुछ अमाउंट का ह्रास हो, यानी कि हानि हो, तो उस केस में आपको क्या, यानी कि आपको क्या देनी पड़ रही है, आपको कुछ ना कुछ छूट देनी पड़ रही है अपने सामान पर। जो मनी आपकी पॉकेट में आना था अब वो कहाँ चला गया, छूट में, यानी कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा घाटा हुआ है, थोड़ी सी हानि हुई है। और हानि के केस में हमेशा क्या होता है, छूट प्राप्त होती है आपको। तो यानी कि वहाँ पर सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। वहाँ पर आपको क्या मिला है, डिस्काउंट।
अब जब डिस्काउंट बार बार लगने लगे, डिस्काउंट जब बार बार लगने लगे तो वहाँ पर क्या आ जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर जन्म लेता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट के बाद भी डिस्काउंट। कौन सा, यानी कि क्रमागत बट्टा, यानी कि छूट के बाद अगर छूट मिलने लगे, छूट दर छूट बोलते हैं इसको, अगर छूट के बाद भी छूट मिलने लगे तो वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम यही जानते हैं। अब इस पर प्रश्न कैसे आएंगे, तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब जो क्रमागत बट्टा है, वास्तव में सपोज कीजिए आपको X% और Y% का क्या मिल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या मिल रहा है आपको, क्रमागत भट्टा मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, छूट X% और Y%। तो आपको क्या निकालना है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसका एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला है, वो वास्तव में है क्या, यानी कि एस डी बराबर क्या होता है, एस डी बोले तो सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल टू X प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये सूत्र आया कहाँ से है, हम इसको आइए समझते हैं विस्तार से। ओके, वी नो दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, हम जब भी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो हम कहाँ से बात करते हैं, 100% से। कहाँ से बात करते हैं, 100% से। सपोज कीजिए इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट ऑफ MRP कितने, 100 रुपीज़, यानी कि प्रोडक्ट की जो MRP है वो कितनी है, 100 रुपीज़। अब आपको उसमें से 2 सक्सेसिव डिस्काउंट प्राप्त हुए हैं, कितने, 2। यू हैव गॉट 2 डिस्काउंट्स ऑन दिस प्रोडक्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट पर आपको X% और Y% के 2 बट्टे प्राप्त हुए हैं, यानी कि X% की छूट अलग मिली और Y% की आपको अलग मिली। अब सपोज कीजिए शर्ट का मूल्य था कितना, वास्तव में 100% कितना था, 100। हम कहाँ से लेकर चलते हैं, 100% से, यानी कि पूरे से लेकर चलते हैं हम। अब उसमें से आपको X% की छूट मिल गई, यानी कि जो शुरुआत में शर्ट का मूल्य, इन स्टार्टिंग द वैल्यू ऑफ द शर्ट इज 100, अब वो कितनी रह गई, आफ्टर यू विल गेट X% डिस्काउंट, तो उसकी जो वैल्यू रह गई वो कितनी रह गई, 100 माइनस एक्स, यानी कि अब जो वास्तव में मूल्य कितना रह गया उसका, 100 माइनस एक्स, अगर आपको पहला बट्टा प्राप्त हो जाए। अब आफ्टर गेटिंग सेकंड डिस्काउंट, अब उसकी शर्ट की वैल्यू क्या रह जाएगी, यानी कि इसका भी कितना, Y%, यानी कि 100 माइनस एक्स अपॉन Y बाई 100, कितनी, Y बाई 100, यानी कि आपको इतने की क्या मिल गई, दूसरे स्टेप में इतने की छूट। अब ये तो छूट मिल गई, यानी कि मूल्य कितना बचा, मूल्य टोटल था कितना, 100 माइनस एक्स, छूट कितनी मिली, इतनी, तो यानी कि 100 माइनस एक्स, इतना तो टोटल मूल्य बचा था, रिमेनिंग प्राइस, और उसके बाद आपको छूट कितनी मिल गई, इतनी। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, y माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इतनी बच गई। तो अब इसको देखते हैं, तो y माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो यानी कि इतना अमाउंट अब आपके पास बच जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट का जो भी 100 रुपये की थी कीमत, अब उसका अमाउंट कितना बच जाएगा, इतना। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस, यानी कि 100 माइनस एक्स, अब ये माइनस है तो ये भी माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये कितना बच गया, इतना। तो यानी कि अब शर्ट की कीमत, अब इस शर्ट की कीमत कितनी बच गई, अब इस शर्ट की कीमत लास्ट में कितनी बच गई, 100 माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस में एक्स वाई अपॉन 100। अब ये शर्ट की कीमत बच गई आफ्टर गेटिंग बोथ द डिस्काउंट, ये बच गई। अब शर्ट की कीमत शुरुआत में क्या थी, 100, और फाइनल कितनी बची, 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यानी कि टोटल जो भी मैं छूट देखना चाहूँ, अगर मैं टोटल छूट अगर मैं देखना चाहूँ, तो यानी कि टोटल में से ये वाली घटानी पड़ेगी मुझे। तो यानी कि अब टोटल में से घटाइए, टोटल कितनी थी, 100,
आफ्टर गेटिंग ऑल द डिस्काउंट, जो आपको कुल छूट प्राप्त हुई वो कितनी हुई, यानी कि द टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट वॉज 100 रुपीज़, और अब जो लास्ट में बचा आफ्टर गेटिंग बोथ द डिस्काउंट, आपके पास कितना बचा, 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतनी कीमत में वह शर्ट आपकी बिकी। तो आपको टोटल छूट यानी कि द टोटल डिस्काउंट आपको कितना बचेगा, यानी 100 माइनस जो आपके पास अब कॉस्ट प्राइस बचा। अब इसमें से इसको हटाइए, यानी कि 100 माइनस 100, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस प्लस है तो माइनस, एक्स वाई अपॉन 100। अब इससे ये कैंसिल, तो यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि टोटल जो छूट बची आपके पास वो कितनी बची, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब ये तो एक साधारण सूत्र है, क्या है, साधारण सूत्र, यानी कि इसका इस्तेमाल आपको जब करना है जब आपको कुछ नहीं पता होगा। वैसे इसका डिफरेंट वे है, हम अभी पहले एग्जांपल से समझेंगे कि हमें सक्सेसिव डिस्काउंट के कोई भी सवाल कैसे करने हैं। दोनों तरीक़ों से सेम आएंगे, अगर आप सूत्र में रखेंगे तो भी सेम आएगा और अगर आप उस तरीके से करेंगे तो भी सेम आएगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर।